समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त प्यारी जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 27 फरवरी 2026 को माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में न्यायपालिका के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है, उस संबंध में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत करा रहा हूं। लेकिन मैं ये भी समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुने। जब आपको न्यायपालिका की कार्रवाई के संबंध में समझ में आएगी कि न्यायपालिका में क्या कार्रवाई चल रही है। लेकिन प्रिय जवानों, जब आपकी 27 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे हमारे सीनियर महान अधिवक्ता श्री नरेश चंद्र रघुवंशी जी के जूनियर अधिवक्ता महोदय सुबह 10 बजे कोर्ट रूम में फाइल मेंशन कराने के लिए उपस्थित हुए थे। लेकिन प्रिय जवानों, मैंने पहले ही बताया था कि आज सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय CJI जी का आगमन है, इसलिए न्यायपालिका की कार्रवाई प्रभावित रहेगी। लेकिन प्रिय जवानों, जब हमारे अधिवक्ता महोदय फाइल मेंशन कराने के लिए सुबह 10 बजे कोर्ट में उपस्थित हुए और सरकारी अधिवक्ता महोदय भी कोर्ट में उपस्थित रहे, लेकिन प्रिय जवानों, माननीय जज महोदय जी के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट इनकार कर दिया था कि आज की कार्रवाई में कोई भी फाइलों को मेंशन और टेकअप नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रिय जवानों, बामुश्किल 2 फाइलों के लिए मेंशन टेकअप 12:30 बजे के समय निर्धारित करते हुए लिया गया था। लेकिन प्रिय जवानों, लंच के बाद कोर्ट नंबर 3 में दूसरी बेंच बैठी थी, उसके द्वारा कार्य सुचारू रूप से जारी रहा। लेकिन प्रिय जवानों, अब मैं आपको न्यायपालिका की महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं, क्योंकि आप मैसेज तो छोड़ते हैं कि आप केवल पोपो पोपो करते रहोगे। लेकिन प्रिय जवानों, आज मैं भी अपने संकल्प के साथ वचनबद्ध हूँ और उस पर कार्य कर रहा हूँ। लेकिन आपको न्यायपालिका के संबंध में, कार्रवाई के संबंध में विधिपूर्वक जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रिय जवानों, आज मैं विधिपूर्वक आपको न्यायपालिका की कार्रवाई के लिए अवगत करा रहा हूँ। जैसे प्रिय जवानों, आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भली भांति मालूम है कि न्यायपालिका में 4 स्पेशल अपीलें चल रही हैं, जिसमें 629 है, 633 है, 636 है और 630 है। यहाँ पर मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लिए बताना चाहता हूँ और उत्तर प्रदेश के जवान समझें। जो आपकी 629 और 630 पिटीशनें हैं, ये एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के जवानों के
भविष्य की हैं, और जो आपकी 633 और 636 है वो केवल पर्सनल व्यक्तिगत हैं, जिस पर इनके द्वारा मांगा जा रहा है कि हमको होम गार्ड की समान वेतन दिया जाए। लेकिन हमारी जो लड़ाई मुद्दा है वह मुद्दा हमारा एक्ट रूल्स 1948 अधिनियम नियमावली और संविधान के दायरे के अंतर्गत और समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के उज्जवल भविष्य की है, जिस पर कल 633 के और 636 के पूरी टीम के जो मुखिया संचालक हैं सुरेश कुमार द्वारा स्वीकार किया गया कि हमारी पिटीशनें व्यक्तिगत हैं और हमारी लड़ाई अलग है। लेकिन प्रिय जवानों, यहाँ पर जब होम गार्ड की तरह मांग रहे हैं, इसलिए युवा कल्याण विभाग द्वारा अपना शपथ पत्र दिनांक 3 फरवरी 2026 में दाखिल किया, जो शपथ पत्र ये है, जिसका जवाब आज तक कल 633 के अधिवक्ता महोदय के द्वारा न्यायपालिका के समक्ष नहीं दाखिल किया गया है। इस शपथ पत्र में युवा कल्याण विभाग द्वारा क्या दर्शाया गया है उसको अभी उत्तर प्रदेश के जवानों को मालूम नहीं है, क्योंकि इस शपथ पत्र में जब आप होम गार्ड की भांति मांग रहे हो तो युवा कल्याण विभाग द्वारा होम गार्ड का आदेश लगाया गया है। इस आदेश में युवा कल्याण विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि होम गार्ड के समान इन जवानों को ना तो राइफल प्रशिक्षण, ना साइंस प्रशिक्षण और ना ही इन जवानों के लिए 393 के राउंड गोलियां प्रशिक्षण के द्वारा नहीं चलवाई जाती हैं। इसलिए इनको होम गार्ड के समांतर मानना नहीं है, जिसके अंतर्गत महानिदेशक महोदय द्वारा अपना पत्र लगाया गया है। ये पत्र है कि प्रांतीय रक्षक दल प्याडी जवानों को विभागीय साइंस प्रशिक्षण नहीं कराया गया है और ना ही प्याडी जवानों को 393 या राउंड प्रशिक्षण के जवानों को गोलियां चलाने का कोई भी शासना आदेश महानिदेशालय जेल रोड लखनऊ के द्वारा कभी भी नहीं दाखिल किया गया है। लेकिन प्रिय जवानों, इसका जवाब इनके अधिवक्ता महोदय जी को देना चाहिए था, लेकिन वास्तव में जो कह रहे हैं कि इनको हमने कभी भी राइफल प्रशिक्षण का शासना आदेश जारी नहीं किया है, तो मैं अब अपने उप निदेशक महोदय जी को बताना चाहता हूं कि आप बार बार कोर्ट को गुमराह करते चले जा रहे हो, क्योंकि प्रिय जवानों 633 के पास जवाब दाखिल करने का नहीं प्रूफ है। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं, इस शपथ पत्र का
जवाब हमारे अधिवक्ता महोदय जी ने अपना तैयार करके रखा है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, आज़ाद छत्रशाही महोदय जी को बताना चाहता हूँ कि ये आदेश एक नहीं दो दो आदेश हैं, जिसके अंतर्गत आपके द्वारा प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवानों के लिए साइंस प्रशिक्षण कराने का आपने शासना आदेश आपके मुख्यालय द्वारा दिनांक 13 मई 2023 में भी किया है। और एक्ट रूल्स के अंतर्गत जो आप कहते हैं कि एक्ट में कहीं भी राइफल प्रशिक्षण का विवरण नहीं है, तो मैं आज़ाद छत्रशाही महोदय जी को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्ट रूल के अंतर्गत पीआईडी जवानों को राइफल साइंस प्रशिक्षण कराने का नियमावली के अंतर्गत अधिकार लिखे हुए हैं। लेकिन प्रिय जवानों, वही सच्चाई है कि मैं तो एक्ट रूल्स के अंतर्गत मांग रहा हूँ और ये होमगार्ड की भांति मांग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने दिनांक 3/8/2023 के एरियल सहित को लागू अपनी अवमानना याचिका में नहीं करा पाए हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है एक्ट रूल्स अधिनियम निर्णय आदेश दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को लागू कराने का अपना कर्तव्य है। लेकिन इन्होंने दिनांक 28/5/2025 के आदेश को स्वीकार किया है। लेकिन यहाँ पर मैं आज़ाद छत्रशाही महोदय जी को बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का कड़ी फटकार बहुत ही जल्दी पड़ने वाली है, क्योंकि आपने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की अवहेलना करके नियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन आप कर चुके हैं। और दूसरी गलती आपके द्वारा जो हुई है वो नियम संविधान की धारा 21 का भी आप समांतर के उल्लंघन करा कर कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आपने अनुच्छेद धारा 14 का भी उल्लंघन किया है। आपने अनुच्छेद धारा 21 का भी उल्लंघन कर चुके हो। इसलिए आपको सर्वोच्च न्यायालय की बहुत ही लंबी, बहुत ही जल्द फटकार लगने वाली है, क्योंकि संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको समांतर का आदेश है, तो आप उस समांतर के साथ हमारे साथ दोहरा चरित्र कभी नहीं अपना सकते हो। इसलिए आपके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का हैंडल बहुत जल्दी घूमने वाला है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से बताना चाहता हूँ कि मैं आपका किसी प्रकार नुकसान, क्षति गिरती पहुँचाना नहीं चाहता हूँ, और अपने संकल्प के साथ संभावित है कि बहुत ही जल्दी 20 मार्च तक आपकी दोबारा स्पेशल अपील पर निर्धारित तारीख आने वाली है। उस तारीख पर आपको फाइनल जजमेंट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन प्रिय जवानों, इस वीडियो में इतना ही समझा सकता हूं, और दूसरी वीडियो में समस्त उत्तर प्रदेश के जवान और आप न्यायपालिका की विधि को सुने और न्यायपालिका की कार्रवाई को सुने, तभी आपकी समझ में आएगी
जल्दबाजी में मैं किसी भी उत्तर प्रदेश का नुकसान नहीं करूँगा। अब आपको दूसरी वीडियो में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुने और अधिक से अधिक जवानों के लिए शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।